हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन वन। ये बीटेक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। आज हम लोग इसमें ओवरव्यू ऑफ सिलेबस देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल है और कौन कौन से मॉड्यूल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 5 मॉड्यूल है। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल का नेम है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक सर्किट। इसमें हम लोग को मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। उसमें जो भी टर्म्स हैं उसको डिफाइन करेंगे, उसको स्टडी करेंगे इस मॉड्यूल में। एम्पियर्स लॉ एंड बायट-सावर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करना है। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे विजुअलाइज करें बाय बार मैग्नेट्स एंड करंट कैरिंग कॉइल के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। साथ ही साथ इन्फ्लुएंस ऑफ हाईली परमिएबल मटेरियल ऑन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पे जो हाईली परमिएबल मटेरियल्स होता है उसका क्या इन्फ्लुएंस रहता है, क्या प्रभाव रहता है, उसके बारे में इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क। ठीक है, इसमें हम लोग को बीएच कर्व ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। फ्लक्स लिंकेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। लीनियर नॉन लीनियर मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक सर्किट, फोर्स एज अ पार्शियल डेरिवेटिव एंड टॉर्क एज अ पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में हम लोग को पढ़ना है। गैल्वेनोमीटर कॉइल, रिले कंटेक्ट होगा, लिफ्टिंग मैग्नेट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है इस मॉड्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है ट्रांसफार्मर। इसमें हम लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहले हम लोग को ट्रांसफार्मर देन जो उसका टाइप्स होता है सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। सिंगल फेज का प्रिंसिपल हो गया, ऑपरेशन हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बारे में डिस्कस करना है। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन, लॉसेस एफिशिएंसी क्या होगा, इसका टेस्टिंग जैसे हो गया ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, ये सब टेस्ट के बारे में हम लोग को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के ये जो टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करना है। साथ ही साथ 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है जिसमें हम लोग को उसके कंस्ट्रक्शन, उसके कनेक्शन, उसका जो वर्किंग है वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, जो सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसका पैरेलल ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, एप्लीकेशन क्या है। 2 वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर होता है उससे इसका कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियर बीएच कर्व ऑफ द मैग्नेटिक कोर मटेरियल। ठीक है, जो नॉन लीनियर बीएच कर्व होगा मैग्नेटिक कोर मटेरियल का उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, हार्मोनिक्स एंड मैग्नेटाइजेशन करंट, फेज कन्वर्जन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कॉट कनेक्शन, 3 to 6 कन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस मॉड्यूल 3 में डिस्कस करेंगे। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे इसका 2 टाइप्स होता है, नो लोड एंड ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, तो इसके बारे में हम लोग इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड कूलिंग मेथड जो होता है ट्रांसफार्मर का उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड होंगे कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का, तो उसके बारे में हम लोग इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉड्यूल है फोर्थ मॉड्यूल वो है डीसी मशीन। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे स्टेटर योक हो गया, स्टेटर पोल्स हो गया, पोल फेस हो गया, सोज हो गया, ईयर गैप, आर्मेचर कोर, ये सब के बारे में हम लोग इस मॉड्यूल 4 मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ विजुअलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेशन विथ आर्मेचर वाइंडिंग ओपन, ईयर गैप फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लक्स पर पोल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग एंड कम्यूटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया एलिमेंट्री आर्मेचर कॉइल एंड कम्यूटेटर, लैप एंड वेव वाइंडिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका जो बैक ईएमएफ होता है डीसी मशीन का, मोटर का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है। डेरिवेशन ऑफ टॉर्क इक्वेशन, आर्मेचर रिएक्शन, ईयर गैप फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विथ आर्मेचर रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है, जो कि लास्ट मॉड्यूल है, 5th मॉड्यूल, जो कि है डीसी मशीन मोटरिंग एंड जनरेटर। ठीक है। इसमें हम लोग आर्मेचर सर्किट इक्वेशन फॉर मोटरिंग एंड जनरेटर, जो आर्मेचर सर्किट होता है उसका इक्वेशन मोटरिंग एंड जनरेशन के लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे उसमें। ठीक है। टाइप्स ऑफ फील्ड एक्साइटेशन, कितने टाइप्स के फील्ड एक्साइटेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, शंट सीरीज एंड सेपरेटली एक्साइटेड जो मोटर होता है, मशीन होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, बैक ईएमएफ विथ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड शंट एंड सीरीज मोटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पीड कंट्रोल थ्रू आर्मेचर वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी डीसी मशीन का लॉसेस है, टेस्टिंग है, जैसे हो गया लोड टेस्टिंग, बैक टू बैक टेस्टिंग, उसके बारे में हम लोग इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग, ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट है उसमें हम लोग को पढ़ना है, डिस्कस करना है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।